Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 59 पर आज हम चर्चा करेंगे। एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक है जो हमें कृष्ण भावना भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत सुंदर सा इंस्ट्रक्शन दे रहा है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग में भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए परंतु इच्छा फिर भी निवृत्त रहती है। इसका अर्थ यह होता है कि हम बहुत प्रयास करते हैं कि हम कैसे भी करके किसी वस्तु का भोग ना करें या कोई ऐसी वस्तु हम भोग ना करें जो कि भगवान को प्रसाद ना लगाई गई हो, परंतु ऐसे विषय में हमारी फिर भी इच्छा बनी रहती है और कभी न कभी उन इच्छाओं को हम सरेंडर कर देते हैं, उन इच्छाओं के अधीन हो जाते हैं। लेकिन उत्तम रस से अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। लेकिन अगर हम उत्तम रस के अनुभव अर्थात कृष्ण को ऑफर की हुई वस्तु या कृष्ण के लिए किए हुए सभी कर्तव्यों को हम समझें और उसमें हमें जो अधिक प्रकार का रस है वो आने लगे, तो उस प्रकार के रस के चलते हुए हमें कभी भी जो इंद्रिय भोग की वस्तु है उसके प्रति हमारी इच्छा खत्म हो जाती है। जैसा कि हमने पिछले के सेशंस में सुना था कि जब तक इंद्रिय भोग की इच्छाएं हमारी खत्म नहीं होगी, जब तक हमारे इंद्रियों पर हमारे वश नहीं आएगा, तब तक के लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावना में बढ़ पाना हमारे लिए बहुत ही कठिन कर्तव्य हो जाता है। इसलिए एक बात हमें यहाँ पर समझ में आती है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए अगर हमें हायर टेस्ट आने लगता है तो हम अपने आप ही लोअर टेस्ट को छोड़ने लग जाते हैं। उदाहरणतः यदि मैं आपको ये कहूं कि आज मैंने आपको रोटी सब्जी खिलाई है, कल मैंने आपको इससे इससे अधिक कुछ स्टैंडर्ड का मान लीजिए पाव भाजी खिलाई है। अब मैं ये कहूँ कि पाव भाजी आपका एक रेगुलर आस्वाद करने वाली वस्तु हो सकती है, तो क्या आप वापस रोटी सब्जी पे जाएंगे? कोई भी व्यक्ति हमेशा पाव भाजी खाना बहुत पसंद करेगा। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि नहीं, इसके ऊपर मैं आपको आइसक्रीम दे रहा हूँ, तो फिर वो पाव भाजी भी पीछे छूट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक हायर टेस्ट की वस्तु है। इसी प्रकार से भौतिक वस्तुओं में हमारा टेस्ट अपने आप खत्म हो जाएगा जब हमारे पास में हायर टेस्ट की वस्तु अवेलेबल हो। तात्पर्य, जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। अगर कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो इंद्रिय भोग से विरक्त हो। और इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक लाइन में लगा हुआ होता है, आध्यात्मिक प्रयास करता रहता है, तो उसके लिए इंद्रिय भोग अपने आप कम होता है। उसको अपने आप से इंद्रिय भोग करने में स्वाद कम होने लग जाता है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए बीमार है
और उसके ऊपर कुछ परहेज दिए गए हैं कि उसको कुछ कुछ फलानी फलानी चीजें नहीं खानी। जैसे डायबिटिक व्यक्ति होता है, उसके लिए कहा जाता है कि आपको शुगर नहीं खानी है। इस प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयम के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है। तो व्यक्ति क्या करता है, वो बीमार व्यक्ति, डायबिटिक व्यक्ति अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज करता है, कैसे तो भी करके अपना जीवन निर्वाह करने की कोशिश करता है। शुगर की उसकी बहुत डिजायर होती है, बहुत इच्छा होती है कि वो उस प्रकार की वस्तु खाए जिसमें शुगर हो, लेकिन उसके लिए वो परहेज की वस्तु है। इसलिए वो क्या करता है, वो एक हायर टेस्ट की ओर बढ़ता है। किस प्रकार से हायर टेस्ट की ओर बढ़ता है, वो शुगर फ्री खाता है या फ्रूट्स खाता है, जिससे कि उसे एक हायर टेस्ट मिले। देखिए, भगवान की इस मार्ग पर लगते हुए आपको इंद्रियों को पत्थर नहीं बनाना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपकी जो इंद्रिया है वो स्थूल हो जाए, उनको कुछ रिएक्शन ही ना मिले, उनको कुछ भाव ही ना मिले। इस प्रकार से नहीं होना है। हमें क्या करना है, हमें हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है और भगवान की तरफ मोड़ देना है। हमें एक उच्च कोटि के रस के आस्वादन के लिए बढ़ना है। मान लीजिए अभी तक हम बहुत सुंदर से खाना बनाते आए थे, जिसके अंदर प्याज लहसुन मसाला वगैरह सब डलता था, परंतु अब हमने प्रसाद बनाना शुरू किया है, तो इसलिए अब उसके अंदर कांदा लहसुन कुछ जाता नहीं है, ढेर सारे मसाले जाते नहीं है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका जो अन्न है वो आपको विदाउट टेस्ट का बना देना है, नहीं। जब तक अन्न आपका जो भोग आप बना रहे हैं, जब तक वो हाईएस्ट क्वालिटी का होगा, जब वो बहुत ही सुंदर टेस्ट का होगा, तो ऐसे में व्यक्ति को अपने आप ही इच्छा नहीं होगी कि वो कुछ दूसरा खाए। इसी प्रकार से जब आप श्रीमद् भागवत को पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, तब भगवान की लीलाओं में इतना आनंद आता है, इतना रस आता है कि फिर टीवी देखते रहे, मोबाइल देखते रहे और मूवीज देखते रहे, इन सब की इच्छा अपने आप से समाप्त हो जाती है। इसके अंदर फिर व्यक्ति के अपने हृदय से ही वो उत्कंठा नहीं होती कि मैं उसे देखूं। इसी प्रकार से हर एक इंद्रिय के लिए ये बात एप्लीकेबल है, लागू होती है कि जब आप भगवान के मार्ग पे चलते हैं, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए हुए हर कार्य में जब आप अपना 100% देते हैं, तो भगवान भी अपने आप से रेसिप्रोकेट करते हैं, उस व्यक्ति को एक बहुत सुंदर सुंदर रियलाइजेशंस देते हैं। और ऐसे में व्यक्ति जब केवल भगवान की स्तुति करते हुए भगवान का प्रसाद खाता है, तब उसे अपने आप वो हायर टेस्ट आने लगता है और वो आध्यात्म में ग्रो करता है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति आध्यात्म में ग्रो करता है, तो उसे हायर टेस्ट आता है। ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ चलती है, एक की वजह से दूसरा होता है, दूसरे की वजह से पहला होता है। और जो व्यक्ति अल्पज्ञानी होते हैं, जिनको ये पता नहीं है कि किस प्रकार से अपनी इंद्रियों को संयमित रखना है, जो व्यक्ति केवल ये सोचता है कि इंद्रियों को बांध के रखना ही एकमात्र लक्ष्य है या एकमात्र उपाय है, परंतु उन्हें कहीं उससे एंगेज करते नहीं आता हो, तो वह व्यक्ति क्या करता है, वो अष्टांग योग करता है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि सम्मिलित है। ये 8 प्रकार से अष्टांग योग होता है। अष्ट यानी 8, अष्ट और अंग यानी प्रकार के अंगों के। 8 प्रकार के अलग अलग योग आसन है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान ये सब सम्मिलित होते हैं। अब ये काम करते हुए व्यक्ति अपनी इंद्रियों को जकड़ तो लेता है, बांध के रख लेता है एक जगह, परंतु उन्हें कहीं एंगेज नहीं कर पाता है, क्योंकि इंद्रियों को एंगेजमेंट की अत्यधिक आवश्यकता होती है। जब तक व्यक्ति एंगेज नहीं करता है अपनी इंद्रियों को, वो अपनी इंद्रियों को बांध के रखता है और वो किसी न किसी दिन फूटती है और वो किसी कॉन्शियसनेस के सभी स्टैंडर्ड से छूट जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अपनी इंद्रियों को हम भगवान की ओर मोड़ के रखें। इससे क्या होता है, क्योंकि भगवान का नाम ऋषिकेश है, भगवान हमारे इंद्रियों को सेटिस्फाई करते हैं, भगवान हमारी इंद्रियों को आनंद देते हैं, भगवान का नाम गोविंद है। इस प्रकार से करते हुए हमारी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है। ये बात बहुत आवश्यक है कि जब हम भगवान के लिए कुछ कर्म करते हैं, कुछ एक्टिविटीज करते हैं, तो उसे हम पूर्ण चेतना में रह करके सबसे बढ़िया परफेक्शन से उस चीज को करें। क्यों? क्योंकि आस्वादन करने वाले व्यक्तियों को भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का उससे
अवसर मिलता है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के कर्म में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन किया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। यही बात हमने समझने की कोशिश करी है कि ये अष्टांग योग करने वाले अपनी इंद्रियों को बांध के रखते हैं, किसी न किसी दिन फूटती हैं और उस व्यक्ति की पूरी आध्यात्मिक प्रणाली जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं वो सब धरी की धरी रह जाती। परंतु जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में और भगवान की शरण में लगा देता है, जिससे एक हायर टेस्ट का हमें रस आस्वादन करने का अवसर मिलता है। जब एक हायर टेस्ट को हम लेते हैं तो लोअर टेस्ट को छोड़ देना है। आइसक्रीम और पाव भाजी वाला एग्जाम्पल है, रोटी और पाव भाजी वाला एग्जाम्पल है। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाते हैं तो इंद्रियों को हायर टेस्ट आता है। जब इंद्रियों को हायर टेस्ट आता है तो वो लोअर टेस्ट छोड़ देती है। इसी प्रकार से जब हम लोअर टेस्ट छोड़ करके हायर टेस्ट की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नव दीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध कभी तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तु के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। देखिए अभी हमारी शुरुआती स्टेज है, स्टैंडर्ड की स्टेज है, हम प्रयत्नशील हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम अपने इंद्रियों को पकड़ के रखें। जब ये नियम हम पालन करते हैं तब धीरे धीरे करके हमें आगे प्रगति करने का मौका मिलता है। पर ये रुचि जो जागृत करने की हमारी इच्छाएं रहती हैं कृष्ण भावनामृत में, उसके लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए। बहुत जरूरी है इस बात के लिए कि हम उसमें रुचि उत्पन्न करने की कोशिश करें, क्योंकि इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए हमें एक कंप्लीट टेस्ट डेवलप होता है। इस श्लोक से हमें एक बात समझ में यह आती है कि हायर टेस्ट के चलते हुए हम लोअर टेस्ट की ओर अगर बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा एक फॉल डाउन होता है। इसलिए हमें हमेशा एक हायर टेस्ट की ओर बढ़ने की कोशिश करते रहनी चाहिए। जैसे आज पहले के समय में मुझे बहुत आनंद आता था टीवी वगैरह देखने में, अलग अलग प्रकार की चीजें देखने में, परंतु जब से हमने श्रीमद् भागवत का, भगवत गीता का शरण लिया है, उसके बाद से अपने आप से ही इच्छाएं नहीं होती है कि मैं टीवी के सामने बैठूं और टीवी के सामने कुछ देखता रहूं। बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखिए अपनी समझ से तो समझ में आते ही है कि ये सारी निकृष्ट वस्तुएं हैं। हर व्यक्ति ये जानता है, चाहे वो टीवी देख रहा हो चाहे नहीं देख रहा हो, हर व्यक्ति ये जानता है। उसे भले ही टीवी बहुत पसंद हो, पर है तो एक निकृष्ट वस्तु ही, ये हम सभी जानते हैं। तो उस टेस्ट को अपने आप खत्म कैसे किया जाए? उस टेस्ट को अपने आप खत्म किया जाता है भगवान की भक्ति में लग करके, एक हायर टेस्ट लेते हुए। अब हायर टेस्ट कैसे हुआ? भगवान की लीलाओं का आस्वादन लेते हुए। हम जब श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं या सुनते हैं तो भगवान ने स्वयं की लीलाओं में भी वो सारे रस रखे हैं जो कि किसी एक मूवी में होते हैं। उदाहरणतः कहीं क्लाइमैक्स होता है, कहीं रोमांस होता है, कहीं एक फाइट होती है। तो इसी प्रकार से भगवान ने भी बहुत सुंदर सा क्लाइमैक्स महाभारत में रखा, एक फाइट रखी, रोमांस तो रखा ही रखा। सभी प्रकार के रसों को आस्वादन करते हैं भगवान, इसलिए उन्हें रसिक शेखर कहते हैं। और चूंकि हम भगवान की लीलाओं को इस प्रकार से ग्रहण कर पाते हैं और उसमें रस लेते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो अपने आप हमारे इन जो निचले स्तर की वस्तुएं होती हैं उन पर से हमारा वैसे ही रस आस्वादन करने की इच्छा खत्म हो जाती है। इसके आगे जो मैं श्लोक लेना चाह रहा हूँ वो श्लोक, दो श्लोकों को मैं साथ में लेना चाह रहा था, नंबर 62 और 63, परंतु वो मैं आज नहीं लूंगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इन श्लोकों को पहले पढ़ें। इन दो श्लोकों में बहुत सुंदर सी वस्तु की गई है कि क्रोध व्यक्ति को क्यों होता है, किस प्रकार से होता है
और क्रोध के बाद में उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। एक बहुत ही साधारणतः वस्तु में अगर हम समझने की कोशिश करें तो जैसे जिस प्रकार से किसी व्यक्ति ने जीवन भर के लिए अपनी इंद्रियों भोग के लिए ही काम किया है, हमेशा केवल अपनी इंद्रियों को आनंद देने के लिए काम किया है, उस व्यक्ति की इंद्रिय अंत तक डिमांड करती रहेगी कि मुझे कुछ ना कुछ मिलता रहे। ऐसा नहीं होता है कि वृद्धावस्था में जाकर के इंद्रियों की डिमांड्स कम हो जाती, नहीं, इंद्रियों की डिमांड्स बनी रहती है या कभी कभी बढ़ जाती। जब व्यक्ति उन इंद्रियों की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाता है तब वो बार बार उसी वस्तु का विचार करते रहता है कि मुझे वो फलानी वस्तु का भोग करना है। ऐसे में जब वो उसको भोग करने की इच्छा में लगा रहता है तो उसे उसी की याद आती रहती है और वो कर नहीं पाता है, वो सब भोग नहीं कर पाता है, तो उसे उस वस्तु के प्रति या उस एक्टिविटी के प्रति काम उत्पन्न होता है। काम केवल शारीरिक नहीं होता है जिसे हम लस्ट कहते हैं, वो केवल शारीरिक नहीं होता है, वो किसी वस्तु के प्रति भी हो सकता है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स पे होता है। उसे उस वस्तु के प्रति काम उत्पन्न होता है और काम से चूंकि उस काम की पूर्ति नहीं की जा सकती है उस व्यक्ति में क्रोध उत्पन्न होता है। ये है नंबर 62वें श्लोक का एक छोटे से स्वरूप में एक्सप्लेनेशन। और वैसे ही उस क्रोध से आके उसमें मोह उत्पन्न होता है, उस मोह को लेकर के वो बहुत ही आकर्षण में रहता है उस वस्तु के प्रति। और जब वो उस मोह के बारे में चिंतन करते रहता है, जिस वस्तु के प्रति वो मोहित हो जाता है, उसके बाद में वो अपनी स्मृति भुला बैठता है, अर्थात अपनी समझदारी भुला बैठता है। जब वो स्मृति भुला देता है तो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता, और चूंकि वो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाता है या नहीं करना चाहता है तो उसका पतन होता है। क्रोध के कारण क्या है और क्रोध के बाद उसका इफेक्ट्स क्या है, इस प्रकार से कल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने क्रोध पर कैसे संयम रख सकते हैं। अगर हमें जरा सी बात बात में अपनी आवाज उठाने की आदत है या चिढ़ जाने की आदत है या बहुत क्रोध करने की आदत है तो उसका हमारा कारण क्या है, ये हम कल इसका विश्लेषण करके समझने का प्रयत्न करेंगे। जो आज का हमने श्लोक सीखा था वो भी इन श्लोकों से कनेक्टेड ही है, जिसमें हमें भगवान ये बता रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को जकड़ के मत रखो कि हमें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे उन्हें जकड़ के मत रखो। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो, भगवान की पूरी तरीके से सरेंडर लेके भगवान की सेवा में जब हम अपनी सारी इंद्रियों को लगा देते हैं तब हमारी इंद्रियों को एक हायर टेस्ट आने लगता है, एक रस आस्वादन होने लगता है। और जब इंद्रिय हमारी रस आस्वादन करती हैं तब हमें भगवान के मार्ग में आनंद भी मिलने लगता है, हमारी चेतना का विकास होता है, हम आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगति करते हैं। और वैसे ही आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगति करते हुए धीरे धीरे करके इन इंद्रियों को जो हमने जकड़ के रखा हुआ था वो अपने आप से वो स्वाद भुला देती या वो स्वाद को निकृष्ट मानने लग जाती है जो हमें पहले बहुत आनंद प्रदान किया करता था। आज का सेशन में छोटा सा रख के यहीं पर ही समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सुबह हमारे साथ जुड़े हैं। हरे कृष्णा।